1 मार्च से आपके फोन में चल रही व्हाट्सएप में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप इसे बिना अपने असली और एक्टिव मोबाइल सिम के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यही नियम टेलीग्राम और सिग्नल जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू होगा। इतना ही नहीं, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब के जरिए काम करते हैं तो वहां भी नियम बदलने वाले हैं। आइए आपको पूरी डिटेल आसान भाषा में समझाते हैं। भारत के करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स को प्रभावित करने वाले इस बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने 28 फरवरी की डेडलाइन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि 1 मार्च 2026 से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप बिना एक्टिव सिम के ठीक से काम नहीं करेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये नए सिम बाइंडिंग नियम है क्या। सरकार ने सिम बाइंडिंग नाम का एक नया सुरक्षा मैकेनिज्म लागू किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका मैसेजिंग ऐप उसी फोन और उसी सिम कार्ड से जुड़ा रहेगा जिससे आपने उसे रजिस्टर किया था। अगर सिम कार्ड और डिवाइस का ये लिंक टूटता है तो ऐप का इस्तेमाल प्रभावित हो सकता है, ये बंद हो सकता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी। अब इन नियमों के तहत क्या क्या होगा? अगर आप अपने फोन से सिम कार्ड निकाल देते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट जैसे ऐप्स काम करना बंद कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे फोन में वही सिम डालकर ऐप चलाने की कोशिश करेंगे तो दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी हो सकता है। व्हाट्सएप वेब हर 6 घंटे में ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा और आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। यानी अब एक बार लॉगिन करके महीनों तक बेफिक्र रहने वाला दौर खत्म हो सकता है। सरकार ये नियम क्यों ला रही है, ये जानना जरूरी है। सरकार का कहना है कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाना है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ठगी, फेक अकाउंट और दूरदराज से नंबरों के दुरुपयोग के मामलों में तेजी आई है। सिम बाइंडिंग से यह सुनिश्चित होगा कि जिस नंबर से अकाउंट चल रहा है वो वास्तव में उसी व्यक्ति और उसी डिवाइस से जुड़ा है। इससे किसी दूसरे शहर या देश से आपके नंबर का गलत इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है और सरकार इस पर पीछे नहीं हटेगी। अब इन बदले हुए नियमों का आप पर क्या असर पड़ेगा? 1 मार्च के बाद आपको कुछ नई बातों का खास ध्यान रखना होगा। जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप चल रहा है वही सिम उसी फोन में लगा होना चाहिए। अगर आप बार बार फोन बदलते हैं या एक ही नंबर कई डिवाइस पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। जो लोग ऑफिस के काम के लिए व्हाट्सएप वेब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें हर 6 घंटे में दोबारा लॉगिन करना जरूरी होगा। लंबे वक्त तक बिना दोबारा वेरिफिकेशन पे काम करना संभव नहीं हो पाएगा। खासतौर पर बिजनेस यूजर्स और डिजिटल प्रोफेशनल्स को इस बदलाव के लिए खुद को अब तैयार करना होगा। इन बदलावों को लेकर इंडस्ट्री की कुछ चिंताएं भी हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI ने इन नियमों को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि इससे बिजनेस कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल यूजर्स को काफी परेशानी हो सकती है। कई कंपनियां एक ही नंबर को अलग अलग डिवाइस पर ऑपरेट करती हैं। ऐसे में ये बदलाव उनके कामकाज को प्रभावित कर सकता है। खासतौर पर व्हाट्सएप वेब का बार बार लॉग आउट होना इंडस्ट्री के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा? सरकार ने टेक कंपनियों को 120 दिन के अंदर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अगर कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी नियमों का पालन नहीं करती तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आपको इसमें क्या करना चाहिए ये भी आपको बताते हैं। 1 मार्च से पहले कुछ सावधानियां अपनाना ही बेहतर रहेगा। अपना रजिस्टर्ड सिम कार्ड हमेशा अपने मुख्य फोन में रखें जिससे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं। व्हाट्सएप वेब पर बार बार लॉगिन करने के लिए तैयार रहें। सभी मैसेजिंग ऐप्स को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट जरूर रखें। बिना जरूरत सिम कार्ड ना निकालें। अगर फोन बदल रहे हैं तो पहले ठीक से वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें। सरकार का कहना है कि ये कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है, लेकिन ये बदलाव आम यूजर से लेकर बिजनेस प्रोफेशनल्स तक सभी की डिजिटल आदतों को बदल सकता है। अब असली तस्वीर 1 मार्च के बाद ही साफ होगी। क्या ये नियम साइबर अपराध पर लगाम लगाएगा या यूजर्स के लिए नई परेशानियां खड़ी करेगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।